yet another session of Sunny Side Up. Today's episode covers the story of a dynamic woman who, at the tender age of 15, dreamt of being a businesswoman. And today, she has achieved her dream of doing her own business. So, she plays the traditional role of being a homemaker with great passion, but equally follows her passion of pursuing her dream of doing something for herself. I am so impressed by her talent and creativity. God has really passed on some special favors to her. Let's meet Shefali. Shefali, thank you so much for joining me in a conversation today. Thank you for dropping by. How are you feeling? I'm feeling nervous a bit because this is first time I'm doing this kind of interview, if I can say. Happy to share something with you, and thank you so much for inviting me here. Give Wow. me time. Let's jump right into your being a businesswoman. How did it all start for you? First of all, whenever somebody says I'm a businesswoman, I feel very proud. That way, I feel very very proud. When I was in school or college maybe, so one day सुबह सुबह उठी और मैं एकदम I was very happy and just having we were having tea with my parents and my sister and brother. तो मैं अपने पापा से बोली, मैंने कहा पापा आई हैड वेरी गुड ड्रीम, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। तो मैंने कहा पापा मैंने बहुत अच्छा सपना देखा, मैंने कहा कि लंबी सी गाड़ी है और मैं उसमें से उतरी हूँ और लेफ्ट और राइट में मेरे लोग हैं जो मुझे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। आई गॉट अ सेंस पापा कि मेरा मेरा खुद का ऑफिस है, आई एम रनिंग अ बिजनेस एंड दिस इज माई ओन ऑफिस। नाउ आई एम एंटरिंग इन माई रूम, माई केबिन इज सो बिग दैट कि आई कांट टेल यू। See, one day I will be a big person. So my father was laughing. Everybody started laughing, right? Wow, what a dream. What was your age? क्या उम्र थी? I was around 14, 15 years old that time, or 16 maybe. सब लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा सपना है, वेरी गुड, कीप डूइंग इट। मैंने कहा ओके, हंसो मत। एंड मुझे ऐसा लगा सब लोग मेरा बहुत मजाक बना रहे हैं और मैं खड़ी होके मैंने पापा से बोला, मैंने कहा पापा आई विल शो यू वन डे, I will be a businesswoman one day, or I will be very successful person in this world. Wow. So पापा ने कहा कि ओके ओके नाउ यू स्टार्ट योर डे। आई नो थोड़ा सा फिल्मी लगता है बट दिस इज द ट्रूथ कि ऐसा हुआ था मेरे साथ। उसके बाद तो लाइफ में पढ़ाई और फिर लाइफ एक अलग डायरेक्शन में चल गई थी। जॉब किया काफ़ी लंबे टाइम, जॉब में काफ़ी सीखा। आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, यू नो दैट। तो डिज़ाइनिंग लाइन मेरे लिए शुरू से बहुत मतलब एक ऐसा था कि मेरा इंटरेस्ट एरिया है जहाँ पे मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। आई पेंट ऑल्सो। तो मैंने अपना फाइन आर्ट्स में एजुकेशन कंप्लीट किया था, तो मेरा डिज़ाइनिंग में जाना मेरे लिए एक ड्रीम जैसा ही था। तो इट वॉज वेरी गुड टाइम, आई लर्न वेरी मतलब मैनी थिंग्स। तो मेरे टीचर्स, मेरे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया एवरी टाइम टू रीच आउट दैट लेवल। So although after my marriage, thanks to Dinesh, obviously कि he supports me, मतलब I have no words to explain his support in my life. तो उन्होंने शायद हर किसी का अपना समझाने का और बोलने का तरीका अलग हो सकता है। ही इज अ टीचर फॉर मी, समटाइम ही इज अ टीचर, ही इज अ टफ टीचर, right? But he's a very good teacher for me in my life. So whatever I am right now, yes, because of him. बिजनेस में भी अगर मैं आज कुछ प्लंज ले पाई हूँ या रिस्क ले पा रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो इज बिकॉज ऑफ हिम एंड थैंक्स टू हिम, यस ऑफ कोर्स, एंड माय फादर एज वेल, no doubt about it. So this is how my journey started. Then one day I was just thinking कि Dinesh, let's start something in 2019. तो दिनेश ने कहा स्टार्ट, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट इन योर एरिया, मतलब मींस ग्राफिक डिजाइनर अपना, उसी में क्यों नहीं तुम स्टार्ट करते हो। तो मैंने कहा कि ओके देन। तो मैंने उसी में थोड़ा बहुत स्टार्ट करना शुरू किया। फिर दिनेश का ट्रांसफ़र गुड़गांव में हो गया, तो मेरा वो सब कुछ जो भी हम लोगों ने सोचा था उसको एक बार हम लोगों ने साइड में कर दिया। बट आई रजिस्टर्ड माई कंपनी कीरा कलेक्शन इन 2019 नवंबर।
और आई अप्लाइड फॉर ट्रेडमार्क ऑल्सो। ऐसा तो नहीं, माई सी ए सेड कि मैम आप ले लो, क्या दिक्कत है, पढ़ा रहेगा। मैंने कहा ओके। तब भी मैंने नहीं सोचा था कि आई एम सीरियस अबाउट द बिजनेस, ऑब्वियसली नॉट इन क्लोथ और सेल्स, तो मेरे लिए सोचना मतलब नेक्स्ट टू मतलब इम्पॉसिबल। आई एम डिजाइनर, तो आई कांट थिंक दैट लेवल। 2021 में मेरी एक बार तबीयत खराब हुई काफ़ी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब वो तबीयत इतनी खराब हुई कि मेरा पूरा घर उस दिन काफ़ी परेशान हुआ। एक सिंगल सी थॉट मेरे दिमाग में आई कि अरे यार शिफाली, ऐसे तो तुम एक दिन मर जाएंगे हम, कुछ भी बिना किए। क्या किया है लाइफ में? अभी तो सिर्फ नौकरी ही तो की है जो सब करते हैं। इसके अलावा ऐसा क्या क्रिएट कर दिया, ऐसा क्या किया लाइफ में जिसमें रिग्रेट नहीं रह जाए कि यार हमने कुछ नहीं किया, लेट्स डू समथिंग। तो फिर एकदम से सडनली याद आया कि यस यू रजिस्टर सम कंपनी। एंड आई नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने दिनेश को बोला, मैंने कहा दिनेश आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस। तो दिनेश ने ओके, अभी अपनी तबीयत ठीक कर लो, टेक रेस्ट, फिर सोचेंगे आराम से। मैंने कहा कि नहीं, अभी करना है। आई डोंट नो क्या हो जाए लाइफ में। तो दिनेश जैसे एज यूजुअल दिनेश ने कहा कि ठीक है गो हेड, क्या करना चाहती हो? मैंने कहा कपड़ों का काम करना है। दिस इज माई इंटरेस्ट एरिया ऑल्सो, मुझे घर सजाना, घर को अच्छे से रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हर 15 दिन में मुझे कुछ ना कुछ चेंज चाहिए होता है घर के अंदर। सो मैंने वो स्टार्ट किया एंड इट वॉज रियली ग्रेट, और मुझे मज़ा भी आने लग गया था। तो फिर वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, और फिर लगा कि यार यस यू कैन डू इट, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था। और फाइनली अक्टूबर में हमने कॉल ली और हमने अपनी फॉर्म रजिस्टर करवाई 15 नवंबर 2021। यस वी रजिस्टर्ड कंपनी। Congratulations. थैंक So यू। finally वो 15 साल की लड़की का ड्रीम अचीव कर लिया. So Yes, I you can think say that's a commendable achievement, Shefali. थैंक यू। Yeah. So let's hear कीरा नाम के पीछे की स्टोरी. When my daughter came to my life, तो मुझे हमेशा से मतलब भगवान में, आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन राइट, तो मुझे लक्ष्मी जी की पूजा करना हमेशा से अच्छा लगता था। और ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने सावी के टाइम पर भी वही किया था। तो मैंने जब सावी पैदा हुई तो वो फ्राइडे को ही पैदा हुई लकीली। तो मैंने उसका नाम कहीं कुछ नहीं सोचा, कहीं से कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ देखा कि लक्ष्मी जी के कितने नाम होते हैं। देन आई गॉट हर नेम सावी। 108 नाम में से उनका नाम भी सावी है। तो संस्कृत में मीनिंग उसका ढूंढना शुरू किया, और उसी समय उसी टाइम पे आई सॉ दैट नेम ऑल्सो, दैट कीरा। तो संस्कृत में कुछ जगह पे कीरा उसको और भी कई तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो वो नाम सिर्फ देखा था, जस्ट क्लिक्ड इट इन माय माइंड। और मैं अपने जिस सॉफ्टवेयर में काम करती हूँ, मेरी आदत है कि कुछ जो नाम मुझे अच्छे लगते हैं मैं उन्हें सेव करके रख लेती हूँ। 2019 में जब हम नाम रजिस्टर कराने जा रहे थे, तो मुझे याद आया कि हमने एक लिस्ट मैंने बना रखी है कुछ नाम की, लेट्स डू इट। तो मैंने उसमें से 4 नाम निकाले, कीरा वाज वन ऑफ देम। और मैंने दिनेश को ऑब्वियसली मैंने व्हाट्सएप किया, एंड दिनेश so that name. So Kira, yes of course, it's a Sanskrit name और meaning is shine। और इसके चमक होती है, एक ब्राइटनेस के, इसका जो अगर प्योर मीनिंग जो है, इट्स अ ब्राइटनेस। So it's like a star, you can say. So this is how Kira came came about. Yes. Wow. So I hope नाम के जैसे obviously it will shine bright, and it is shining bright already for you. So now that you're sort of established or establishing yourself, let's talk about challenges. One, as a woman, if there are any challenges that you faced just being a woman in this market, in this field, and also generally as a business person, what kind of challenges you faced when you started off? Challenges was very little actually for me as a woman. I matlab, people do respect, they give me respect, they give me time, and of course till the date I have very good vendors with me who where I am working with them. So starting is, if we talk about, it's actually about the challenges, not as a woman, as a person, as a business person. Yes, there was a challenges like सही वेंडर मिलना, सही प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक मटेरियल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। और सम टाइम हम लोग को उस जगह चैलेंजेस आए कि जब हमें मटेरियल अच्छा नहीं मिल रहा था, ऑब्वियसली कोविड का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था मार्केट में, तो काफ़ी अच्छे वेंडर्स जो वाइंड अप कर चुके थे, तो इस तरह के चैलेंजेस हमारे लाइफ में ज़्यादा आए। व्हेन आई स्टार्टेड,
last 4 to 5 months से we are getting very good मतलब material which we wanted actually. Okay, but yes, challenge was there because of COVID, not as a woman. women के हिसाब से कहूँ कि औरतों को इज्जत बहुत मिलती है, और आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, किस तरह से, किस माइंडसेट से आप अपने आप को स्ट्रांगली आगे लेके जाते हैं. मेरी जैसे इंसान जो घर में रहती थी और अपने काम से मतलब रखना, अपना जॉब इज और किड्स, घर, अपना जॉब, दैट्स एंड घर का पूरा दिन का दिन निकल गया एंड दैट्स ओके. मुझे सीखने को तब मिला जब मैंने इस बिजनेस में आने के बाद लोगों से मिलना शुरू किया. जो एक हिच होता है कि एक मतलब पता नहीं मैं वहाँ जा रही हूँ, लोग कैसे मिलेंगे, बीइंग अ वुमन आई शुड गो और नॉट, और कैसे बात करनी चाहिए. सबसे पहला हिच जो होता है कि क्या पूछोगे, कैसे बात करोगे. तो मुझे डे बाय डे द दैट डे जब मैंने स्टार्ट किया, वो शेफाली में और आज की शेफाली में, शायद वो शेफाली आज की शेफाली को पहचान ही नहीं सकती कि वो किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करती है. ऑफ कोर्स आज का एक्सपीरियंस, दिस इज आल्सो लर्निंग फॉर मी कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर टेकिंग इंटरव्यू. एवरी सिंगल डे देयर इज अ लर्निंग, देयर इज अ लेसन, and life is a classroom, and my classroom is going on. There is no grade, but yes, day by day I'm learning. My learning in second part, in a cloth business, it's a huge area. It's a very huge area. मेरे ख्याल से इसका स्टार्ट का तो पता है, लेकिन उसके एंड का नहीं पता कि टिल द एंड कहाँ तक उसको सीखना होगा. बिकॉज मार्केट चेंज एवरी डे, मटीरियल, टेक्नोलॉजी, एवरीडे चेंजेस आते हैं. जैसे कि कपड़े का क्वालिटी चेंज हो जाना, कपड़े में रेट को, प्राइजेस को एकदम से हाई हो जाना, क्योंकि कोई भी चीज नीचे तो कभी आती ही नहीं है, राइट. प्राइजेस ऑलवेज हाई. इफ यू नीड क्वालिटी, if you need quality not quantity, then you have to pay price. And learning in second way कि printing, जो हम लोग जिस कपड़े में हम काम करते हैं फर्निशिंग में भी इतनी सारी टेक्निक्स होती हैं प्रिंटिंग में. there are many things, and I till the date I have no idea for new technology which are going still in the market. Whatever I am dealing with today, these are the new experiences for me, learning for me, and every single day मुझे लगता है कि अच्छा ये ब्लॉक का प्रिंट है और ये दिस इज प्योर ब्लॉक एंड दिस इज नॉट अ प्योर ब्लॉक. आई कैन नॉट, इफ आई डोंट नो एनीथिंग, इफ मैंने आपके सामने रख दिया तो आप पहचान नहीं पाओगे प्योर ब्लॉक और नकली और असली में ब्लॉक में कितना अंतर है. दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी वर्क इन द मार्केट. तो दिस इज अनदर लर्निंग फॉर मी. इन दिस बिजनेस वो दिन कौन सा था जब इट वाज एन आहा मोमेंट फॉर यू? I guess it was 4th of January. Yes, it's a 4th of January. We got first order. And when I saw the message on my mobile, मेरे घर में सभी लोग उस समय बहुत बीमार थे. I was my hometown. वहाँ पे अपने घर में सबको कोविड हो गया था, दिनेश, बच्चे, सबको हो गया था. तो वो थोड़ा डिलेमा, वो अलग तरीके का सिचुएशन था घर में. बट इन दैट सिचुएशन आई गॉट दैट मैसेज, आई वाज जंपिंग लाइक अ मंकी. An online order is like a start. जो जिस थॉट से मैंने स्टार्ट किया था कि हम लोगों को ऑनलाइन ही जाना था. आई डोंट वांट टू स्टार्ट एनी स्टोर और समथिंग लाइक दैट. दैट्स इट. So that's why I was very happy and excited that time. Yes. First order. Yes. See, my second aha moment. After 4th of January, we just ऐसा लगा कि एक किक मिला है. Let's do something else. तो हम लोगों ने Amazon को ट्राई किया. Amazon एक्चुअली Amazon थोड़ा टाइम लेता है. It's like a month. और हम लोगों को लगा कि हम लोगों ने काफ़ी लोगों से सजेशंस मांगे, तो एवरीबडी सेड कि यार Amazon इट्स नॉट अ इजी प्लेटफॉर्म, क्योंकि नए किसी भी ब्रांड को वो लोग थोड़ा टाइम लेते हैं. हो सकता है आपको 3 महीने लग जाए, हो सकता है 6 months विल बी, बट वी गॉट रजिस्टर्ड इन 25 days. आई डोंट नो हाउ. सो वो बहुत अच्छा लगा मुझे वो जब हम लोगों को 25 days में लिस्टिंग करने को मिला. तो वी लिस्टेड आवर प्रोडक्ट्स एंड ऑन 2nd of February आई गेस हम लोगों ने अपना, जब हमने रजिस्टर किया था लिस्टिंग, इन 2 days वी कंप्लीटेड लिस्टिंग. और 2 days के बाद 2nd of Feb को हमारा पहला ऑर्डर आया
अमेजोन के थ्रू, यस। और अमेजोन के थ्रू 2 फेब को आया, उसके बाद 4 फेब को फिर से 2 ऑर्डर्स आए एंड इट वाज अमेजिंग। इट मींस लाइक आई वाज चेकिंग अगेन एंड अगेन, इट इज फ्रॉम अमेजोन, इट इज फ्रॉम अमेजोन, yes, it is from Amazon, and it was a big amount. Bed covers is, of course, because of Amazon. My fast selling product is only Amazon. So thanks to Amazon, who gave me that chance to grow my business, and whatever sales I have, yes, Amazon का वहाँ पे बहुत बहुत बड़ा हाथ है। तो Great. Amazon, Not bad. So what are your future plans like? Like जैसे वो एक 15 साल की बच्ची का वो ड्रीम था और वो नियरली पूरा हो रहा है या हो चुका है। So अब आज की शेफाली क्या ड्रीम कर रही है फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के प्लान्स तो बहुत सारे हैं सुनीता, बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन जो पाइपलाइंस में अभी रिसेंटली जो है, तो वी आर वेटिंग फॉर 15th of November, जब हम पहला साल का हम केक कट कर रहे होंगे, दैट मोमेंट मेरे पास 2 प्लान्स है कि आई एम गोइंग टू लॉन्च 2 प्रीमियम कलेक्शन इन बैनर ऑफ कीरा कलेक्शन, एंड देन हम लोग एक नया नेम स्टार्ट करेंगे जो कि सिर्फ वुमेन और किड्स सेक्शन होगा, जिसमें वी विल बी, दैट विल बी अ सेपरेट सेक्शन। लेकिन ऑफ कोर्स मेरा जो इंटरेस्ट एरिया हमेशा रहेगा वो मेरा कीरा कलेक्शन, दैट्स माय फर्स्ट चाइल्ड, yes, of course, and second child will be women and kid collection. This is my plan. And if there are any important key lessons या points that you would want to share with anyone who wants to start a business, what would those be? first word, have patience. Second is take a risk. See, business, it's not an easy path, or rather मैं ये कहूँगी job is also not easy, right? The day you started your first job, there are many challenges you faced, right? But you stick. पहला साल yes difficult होता है, तब difficult ज़्यादा होता है जब आप उस फील्ड से नहीं होते हो और आप जंप कर जाते हो वहाँ पे। तो बीइंग अ वुमेन, मुझे ऐसा लगता है कि आपको घर सब कुछ देखते हुए चैलेंजेस आते हैं, लेकिन डोंट लुक बैक। मुझे ऐसा लगता है कि पीछे नहीं देखना चाहिए मुड़ के। गिव सम टाइम योरसेल्फ। पहला साल दीजिए, पहले साल में सिर्फ आप सीखते हैं, गलतियां करते हैं, और थाउजेंड ऑफ मिस्टेक्स, 100%, नो डाउट अबाउट इट, एंड आई हैव आल्सो डन सेम थिंग, राइट? बट यू लर्न, और जब आप सीख के निकलते हैं तो सेकेंड ईयर विल बी योर सक्सेसफुल ईयर, विल बी 100%। क्योंकि किसी भी बिजनेस में कूदने से या जंप करने से पहले थिंक, वेट एंड गिव सम टाइम योरसेल्फ, और पूरी प्लानिंग के साथ उसके साथ निकलना चाहिए। और उस प्रोडक्ट को उसकी बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाते आप डीपली, क्योंकि किसी भी चीज़ को किताबों से सीखना भी आसान नहीं जब तक आप उसको करके नहीं देखते हैं प्रैक्टिकली, राइट? जब हम साइंस में भी कोई चीज़ पढ़ते हैं या मैथ्स को भी हम थ्योरी में पढ़ते हैं, लेकिन जब तक हम उसको कॉपी में सॉल्व नहीं करते हैं तो उसकी किताब में लिखी हुई चीज़ को हम नहीं समझ पाएंगे। उसको करना ज़रूरी होता है, राइट? तो थोड़ा सा करके उसमें उसकी नॉलेज लेके देन यू कैन जंप, एंड कॉन्फिडेंस रखिए, वो 100% अचीवमेंट होता है। और हर एक लेडी को अपनी लाइफ में, चाहे वो वर्किंग हो या ना हो, हर एक लेडी को अपने लाइफ में एक ऐसा एरिया ढूंढ लेना चाहिए जहाँ पे वो अपनी रेस्ट लाइफ स्पेंड कर सके हैप्पीली। आई एम हैप्पी टुडे, आई एम हैप्पी, आई कैन से दैट आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। सक्सेसफुल और नॉट, आई डोंट नो, समय बताएगा वो तो, लेकिन आज की डेट में मैं जो भी कर रही हूँ, यस, आई एम हैप्पी। तो मेरी नजर में सक्सेस इज हैप्पीनेस, Yes. सक्सेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस, सो इफ दैट इज व्हाट यू आर, दैट मींस यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। बट यू स्पोक अबाउट the third responsibility, which is children. So yeah, just a question, that do you think it is a little tougher for women as compared to men when it comes to doing something of your इट इज़ टफ। समटाइम आपको या तो आपकी सराउंडिंग आपको उस चीज़ का रियलाइज़ करवाती है कि जब कोई आपसे ये बोल देगा कि यार आप इग्नोर कर रहे हो फैमिली को, या फैमिली इग्नोर हो रही है। मेरे साथ वो नहीं हुआ, लकीली, आई वाज लकी दैट पार्ट। मतलब दिनेश ने ही ऑलवेज हेल्प मी, और कहीं ना कहीं थे वो हर जगह, चाहे वो बातों से थे या फिर वो फिजिकली वहाँ पे उनकी प्रेजेंस थी। मेरे बच्चों ने मुझे बहुत हेल्प किया। हाँ, कहीं जाके आपका खुद का जो गिल्ट होता है एज अ मदर, एज अ वाइफ और एज अ होम मेकर, ऑफ कोर्स आप बिजनेस वुमेन बाद में हैं, एक वर्किंग वुमेन बाद में है, लेकिन आप एक होम मेकर सबसे पहले हैं। क्योंकि जब आप
ये वाला जो जॉब है, जो जिसमें होम मेकर मैं जॉब बोलती हूँ, जो आप ये लेते हैं, जब आप इसको अपॉइंट होते हैं इसमें, तो वहां पे आके है ना, आपको आपका फेलियर तो हो ही नहीं सकता, मतलब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते वहां फेलियर तो, राइट? यू हैव टू बी मतलब 100% सक्सेसफुल, यस। सो बीइंग अ होम मेकर, समटाइम मुझे वो गिल्ट कहीं कहीं पिंच किया, बट मैं फिर भी कहूंगी जो औरत कर सकती है ना, वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भी छोटे हो जाते हैं उस जगह आके जहाँ पे एक औरत अपने पे आती है और वो सब कुछ कर सकती है। तो मैं अपने ऊपर लेके देखती हूँ कि आई एम डूइंग मेनी थिंग्स इन माई लाइफ, मेनी थिंग्स। इनफैक्ट माई इन लॉज नीड मी। मेरे फादर इन लॉ मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। माई फादर ही ऑलवेज आस्क मी कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और जब मैं बोलती हूँ कि पापा ओके ओके है, मैं अपने फादर इन लॉ को बोलती हूँ पापा ठीक ठीक है, तो पापा कहते हैं ठीक ठीक है ना, तो जो ठीक वर्ड आ रहा है वो ठीक है ना। तो मैंने कहा हाँ पापा ठीक है, तो इसका मतलब ठीक जा रहा है, रुकना मत, चलते रहना। तो मुझे ऐसा लगता है अगर उस एज में वो उस चीज को समझ रहे हैं तो मुझे सिर्फ मैनेज ही तो करना है। It's not a big deal for me. It's not a big deal for any woman. Any woman, yes, of course. Awesome, awesome. I'm now going to have a quick rapid fire round with you. Okay. Okay. So let's start. My first question: online, offline. For me, both. Because offline, why I like this? Because I can interact with many people. I can meet many different personalities. Or online, it's good for business because products जाते हैं, सेल होता है, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर भी सेम चीज़ है कि हम नए लोगों से जुड़ते हैं जिनको हम शायद वो सिटी से बाहर भी होते हैं। जैसे मेरा सामान जब बाहर जाता है तो लोग का डेटा जो हमारे पास आता है, ऑफ कोर्स कि वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। बट आई एंजॉय ऑफलाइन rather than online, yes. Okay, great. Quantity or quality? Of course quality. मेरे कस्टमर को सबको क्वालिटी ऑब्वियसली सभी को पसंद है। आई एम ऑल्सो कस्टमर फॉर सम अदर ब्रांड, तो मुझे लगता है कि क्वालिटी इज मच बेटर देन क्वांटिटी। Okay. Okay. Production or sale? Production, because I enjoy production. Keep creating new things, new designs, work on new designs with working with the manufacturers, working in hard time, enjoy the printing process. So I love production. Yes. This leads on to my next question. Designing, graphic designing work that you've been doing for 20 plus years, or business which you've just started like 3-4 years ago? My business, of course, because I already spent my 20 years in my field. I enjoy it. So now it will be my pastime, right? But yes, of course, I learned something from there, so that's why I can use that experience in this field. That's why I enjoy this movement much better rather than that movement. Yes, of course. Okay, so business. Yes. Okay, and in your business, I'm sure you're also traveling, right? Right. So घर पे बैठ के business करना या travel करना? ट्रैवल करना। Okay. ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है, और उसके पीछे रीज़न है कि आप लोगों से बहुत मिलते हो। और सबसे पहला रीज़न है कि जब आप ट्रैवल करते हो, यू प्लान समथिंग कि अभी आप नए प्रोडक्ट के ऊपर काम करने जा रहे हो। नाउ यू विल सी प्रोडक्शन किस लेवल तक पहुंचा है। जैसे मैंने पहले एक क्वेश्चन में बताया कि आई लव प्रोडक्शन, तो दैट्स व्हाई आई लव ट्रैवल। तो ट्रैवलिंग मैंने आज तक नहीं की बिकॉज ऑफ आई वाज एट होम ऑल द टाइम, राइट? तो ट्रैवलिंग ऑफ कोर्स आपको एक नई एक्सपीरियंस देता है। आपके पाथ में एक लर्निंग कर्व होता है एवरी सिंगल डे। जब आप लोगों से मिलते हो, नया काम, नई टेक्निक पे आप काम करते हो, तो आप उस जगह पे वहां जाके लोगों से सीखते हो। तो जब मैं गांव में जाके लोगों के साथ बैठती हूँ, जब हमारा प्रिंटिंग होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग ऑब्वियसली कि गाँव के कस्बों एरिया में होता है, बिकॉज वहाँ पे धूप और सब एरिया काफी खुला चाहिए होता है। तो इसीलिए मुझे वहाँ के लोगों से मिलना, बात करना, easy, not formalities, they accept you as the way you are, right? So they give you respect, and of course काम तो है ही। Yeah. Any last words before we wrap up our conversation for today? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, हर उस लेडी को प्लीज कुछ काम करिए। डोंट बी फ्री योरसेल्फ। 2 घंटा दिन में सोने की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम अपने आप को दीजिए। कुछ पढ़ लीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुन लीजिए, या फिर कोई ऐसा इंटरेस्ट डेवलप कर लीजिए।
अपनी लाइफ में, जिसको आप रेस्ट योर लाइफ, जब आप बिल्कुल फ्री होंगे तब आप उसको अपने साथ आगे लेके चल सकें, ताकि आपको तब ये रिग्रेट नहीं हो लाइफ में कि यार आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, नाउ यू आर डूइंग नथिंग। जो वो नथिंग वर्ड है ना, वो आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, खास तौर से एक लेडी की लाइफ में। And that was my conversation with multi-talented, multitasker, multifaceted Shefali. Hope you enjoyed the conversation. And I also hope you've learned some do's and don'ts of running your own business. Also, definitely visit Kira Collection. I know you will not regret my recommendation. See you next Sunday with another story, another journey. Until then, look up at Sunny Side Up.